नीतीश बाबू 2005 में सीएम बने। उस समय इनको क्या बिहार मिला था? खराब रोड, गड्ढे रोड, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इन्होंने 2005 से 10 के पीरियड में इतना काम किया कि आप अपने किसी भी परिजनों से पूछ सकते हैं कि कैसा इन्होंने बिहार को बनाया। अब जब नीतीश बाबू दूसरे टर्म में 2010 से 15 के बीच में सीएम बनने जा रहे थे, तब इन्हें एहसास हुआ कि बिहार की जनता में अगर इतना कम करोगे, नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाओगे। तब इन्होंने दो चीज को बर्बाद करने का प्रयास किया। वो सभी जो मंझे हुए नेता होते हैं ना, वो दो चीज बर्बाद करते हैं, पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश जी ने, नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? आप बोले कि कोई भी नेता खराब होता है, हम नेता खराब होने बोल रहे हैं। कोई भी नेता खराब नहीं होता, वहाँ का परिपेक्ष उसको खराब करता है। नीतीश बाबू जो आज बिहार अब दे दिया है ना, वो आप इसकी परिकल्पना भी 2005 से पहले नहीं कर सकते हैं और आज भी नहीं कर पाएंगे। ये जो पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, दहशत 6 बजे से पहले जो बोलते हैं नीतीश बाबू 6 बजे से पहले कोई निकलता था जी, ये सही बात है, नहीं निकलता था लोग। अब जो आज इतने एनआईटी संप्रदाय महिलाएं को ये थी, नहीं था ये व्यवस्था। इसका सूत्रधार नीतीश बाबू ही बने, लेकिन खराब कैसे हो गए? जनता ने उनको उस तरह से लगाया नहीं। काम कर देंगे नीतीश बाबू शिक्षा स्वास्थ्य पे, कोई नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य खराब कर दिया, फिर से सत्ता में आ गया। 25 साल से सत्ता में है वो, चल रहा है। दोनों का स्थिति खराब है, शिक्षा भी खराब है, स्वास्थ्य भी खराब है। जिस दिन बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य सुधारा जाएगा, बिहार एक नया आयाम छू लेगा, उसके बाद बिहार एक नया राज्य बन जाएगा। आपने कहा था 25 से 30, फिर से फिर से नीतीश, लेकिन आपने खुद कहा कि नीतीश जी ने बिहार की शिक्षा और जो स्वास्थ्य आएगा वो दोनों भी को तो बर्बाद खराब किया करेगा। है। आपने कहा कि इसका मतलब कि बिहार आज अगर शिक्षा और स्वास्थ्य में खराब है तो सिर्फ नीतीश जी की वजह से। ये आपकी बातें, मेरी बातें नहीं है। उसकी वजह से नहीं, वो चाहते तो और हो सकता था बेहतर, लेकिन नहीं किए। आप ये क्या गारंटी है तेजस्वी बाबू आएंगे तो 2025 से 30 में पूरा शिक्षा और स्वास्थ्य को एक नया आयाम पे ले जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? नीतीश बाबू करके दिखाए हैं। महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के पुनः 50% जो पंचायत में दिए हैं, वो जितने निकाय क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार, नीतीश बाबू का देन है ये। नहीं तो उससे पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो देख लीजिए उससे। आपका कहना यही ना कि अगर नीतीश जी नहीं होते तो बिहार ही नहीं होता। अब ऐसा तो 1950 बातों से तो आपकी से यही, पहले बिहार नहीं था। आपकी बातें तो यही साबित कर रही है। आप बोले नेता खराब होता, हम इस पे बोले कि नेता कोई खराब नहीं होता। नेता सब अच्छा होता है, उसका खराब करता है वहाँ की जनता। मतलब कि जनता ने ही स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बिगाड़ने के लिए नीतीश जी का साथ दिया। ऐसा क्यों बोल सकते हो? नीतीश वो चाह, आप उस पीरियड आप देखिए ना भाई, 2005 से 10 का पीरियड, 10 से 15 का पीरियड। आप आज देख लीजिए, आप सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कीजिए। आपको लगता है कि बिहार राज्य, जैसे मैं गया जिला से बिलोंग करता हूँ, आज पटना से गया के बीच में NH-22 बना, गया डोई 4 लेन, मात्र 3 घंटा का सफर 1 घंटा में पूरा हो रहा है। ये सब पहले कहाँ था? मात्र सड़कें ही काफी है बिहार के युवाओं के लिए। सड़कें, बिजली, ये सब चीजों से क्या बिहार के युवा खुश होंगे? उनके लिए ये काफी है, सिर्फ सड़कों से उनकी जीवन शैली अच्छी चलेगी। बिहार के युवाओं के लिए प्रायोरिटी क्या है, आप बताइए? चलिए बिहार के युवाओं से ही पूछ लेते हैं, बिहार के युवाओं की क्या कहिए, तो आप ये बोल रहे हैं कि बिहार के युवाओं के लिए क्या जरूरी? सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रायोरिटी अभी रखता है तो है रोजगार। इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए और इससे ऊपर गवर्नमेंट जॉब तो लिमिटेड है और वो नीतीश कुमार दे रहे हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन अभी सबसे हेल्थ जैसे बात हो रहा था स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग से गंदा कोई विभाग नहीं बिहार में बचा हुआ है अभी के तत्काल में। क्योंकि कोई भी लड़की हो, बलात्कार होता है तो उसका इलाज नहीं होता है, कोई इलाज करवाने जाता है उसको मारपीट होता है। ये सब आए दिन बगल में है, PMC ज़्यादा दूर है नहीं, जाकर के देख लीजिए। और नतीजा कुछ दिन पहले यहाँ मनीष कश्यप को मारा गया, अच्छा लगा, पिटा गया, सबको हंसा। लेकिन उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद मेरा रूम पार्टनर को फूड पॉइजनिंग हुआ। उसका हम साक्षी हैं, उसको लेकर के गए। जब उसको वो इमरजेंसी वार्ड में रखा तो वहाँ उसका पल्स नहीं मिल रहा था, तो मतलब कुछ नहीं कर रहा था, सुला दिया। फिर वहाँ से हथुआ वार्ड एक बोलता है यहाँ पास, हम पहली बार गए थे तो भेज दिया वहाँ, हम लेके आए। उसके बाद एक डॉक्टर साहब आए तो बोले कि तो बचवे नहीं करेगा, बहुत सीरियस है। लेकिन फिर वो सही हुआ। लेकिन मतलब सोचिए कि मारा किसी को, मनीष कश्यप को पिटाया वो, लेकिन उसके वजह से उस दिन हमको भी हिम्मत नहीं हो रहा था ना कि हम जाकर के डॉक्टर से लड़ जाएं। रीजन है कि जब अगर कोई बड़ा आदमी पिटा जाएगा तो हम और आप क्या हो रहे हैं। तो ये सब माइंडसेट आता है कि कोई बड़ा आदमी के साथ घटना होता है तो ये सब भी चेंज होना चाहिए। और सबसे खराब हेल्थ विभाग है बस।